यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम जब किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या है? 25 नंबर है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर मतलब ये, तो अब 25 का स्क्वायर जो होता है 25 इंटू 25 होता है, इसका क्या हो रहेगा 625। तो 625 का यूनिट डिजिट ये रह गया। लेकिन हमारे पास में अगर लंबे लंबे डिजिट हो तो हम कैसे मालूम करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये नंबर है, हमको कैसे पता चलेगा कि है ना जो इसका यूनिट डिजिट क्या है? स्क्वायर का यूनिट डिजिट जैसे 25 है, मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सी चीज है, इसके लास्ट डिजिट लिया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यूनिट डिजिट 1 होगा। जैसे ये है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें लास्ट का 2 2 जा 4, तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अब इसको देखो 9 9 जा 81, तो 81 का यहाँ पर क्या रहेगा? 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। इसका 3 3 जा 9, तो यूनिट डिजिट 9 हो गया। इसका 9 9 जा 81, वो का वही तो 1, 7 7 जा 49, तो 49 का यूनिट डिजिट 9, तो इसका पूरे नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 रहेगा। और इसका 8 8 जा 64, तो 64 के अंदर यहाँ पर तो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे और जो यूनिट डिजिट का डिजिट होगा वही इसका यूनिट। जिस नंबर्स का लास्ट डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा या ऑड 0 होंगे, 3 बार 0 या 5 बार 0 या 1 बार 0, तो वो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड, इसका 6.51 का, तो इसके में लास्ट के अंदर 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 है, ये परफेक्ट पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट डिजिट 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें लास्ट के 3 जीरो हैं, कितने जीरो? 3, ऑड है, जीरो का नंबर ऑफ जीरो ऑड है। इसमें लास्ट में 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में इनका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 या 000 या अकेला 0 है। इसके अलावा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर होंगे लास्ट में तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रखना पड़ेगा कि जिनके लास्ट डिजिट ऑड होंगे तो उनका स्क्वायर भी ऑड होगा। 6.1 का थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब जैसे इसका ये है 1, लास्ट में 1 है, तो इसका जो स्क्वायर के नंबर का स्क्वायर का लास्ट नंबर होगा वो भी क्या रहेगा? ये पूरा नंबर इसका स्क्वायर जो रहेगा वो भी ऑड नंबर रहेगा। इसमें 6 है, 6 6 36, ये क्योंकि इवन है तो इसका स्क्वायर है वो इवन रहेगा, ऑड नहीं रहेगा। जैसे ये 9 है, 9 ऑड नंबर है, तो इसके पूरे नंबर का स्क्वायर भी ऑड रहेगा, इवन नहीं रहेगा। लेकिन ये नंबर इवन है, तो इसका स्क्वायर जो करेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा? इवन रहेगा, ऑड नहीं रहेगा। तो ये ऑड के लिए पूछा, तो एक तो ये ऑड रहेगा इसका स्क्वायर और एक इसका स्क्वायर ऑड रहेगा। कुछ नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर की ट्रिक होती है। जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर जो होगा वो कितना रहेगा? 1 2 1। अब यहाँ पर 1 0 1 है, इसका स्क्वायर 1 0 2 0 1 होगा इसका आंसर। अब इसका क्या रहेगा? 1 2 बार 0 है, तो 2 बार 0 फिर 2 फिर 2 बार 0 फिर 1। इसके अंदर 1 3 बार 0 फिर 2 फिर 3 बार 0 फिर 1। इस तरीके से इसके स्क्वायर्स होंगे। अब ये नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 0 2 0 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। ये देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर ये आएगा, फिर उतरते हुए 0 2 0 1 ये नंबर है। अब इसका क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे? इसका स्क्वायर लिखने का तरीका है 1 0 2, ये जो नंबर है 1 0 1 से करेंगे 1 0 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 4। अब इसको उतरता हुआ 0 3 0 2 0 1, ये आंसर हो गया। ये नंबर दे दिया और हमको कह देगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो पहली चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसका स्क्वायर है? इसकी जगह 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट है। ये जितने जितने मैक्सिमम नंबर तक है उतने 1 उसके नीचे 1 लगाते गए और बीच में 0 0 लिखते गए। इसका स्क्वायर ये पूरा नंबर है, स्क्वायर है। फिर 2 स्क्वायर है, 1 2 जा 2 का स्क्वायर। इस 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो ये किसके बराबर रहेगा? 3 के स्क्वायर के बराबर। करके देख लो, इसको सॉल्व भी करके देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। बाकी के नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 3 जा 6, इसका स्क्वायर, तो 6 का नेक्स्ट नंबर होगा 7 स्क्वायर।
कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 3 जा 6 स्क्वायर, इन सब का सम 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 4 9 13, 13 36, ये 49 यानी 7 स्क्वायर के बराबर। जस्ट इसके नेक्स्ट वाला नंबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 4 जा 12 स्क्वायर होता है। इसका सम किसके बराबर रहेगा? इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 13 स्क्वायर, इसके बराबर रहेगा। इसी तरीके से 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर देता हूँ, 4 5 जा 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 21, इसके स्क्वायर के बराबर रहेगा। नंबर्स हैं, अगर ये नंबर दे देते हैं ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, कितने हैं ये? कौन से नंबर पर? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है, ये 5 है डिजिट। ऑड नंबर कंटिन्यूस ऑड डिजिट हैं, इनका सम कितना रहेगा? ये रहेगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्क्वायर के बराबर रहेंगे। करके देख लो, 1 3 4 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 5 के स्क्वायर के बराबर रहेंगे। इसका क्या रहेगा? 1 3 और 5, 3 डिजिट हैं कंटिन्यूस। इसका क्या रहेगा? कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 है तो 3 के स्क्वायर के बराबर, 9 के बराबर 1 3 4 4 5 9, 1 3 5 7, 4 डिजिट है तो 4 के स्क्वायर के बराबर 1 2 3 4, लेकिन कंटिन्यूस ऑड नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से अब इतना बड़ा नंबर दे दिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के स्क्वायर के बराबर। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब 49 किसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 आएगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट क्या है? 13। तो कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये किसके स्क्वायर के बराबर है? 7 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 49 को हमने इस तरीके से लिख दिया 1 2 3। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे? यानी कि 12 का स्क्वायर होगा 144 और इसका रहेगा 169। हमें ऐसा नहीं करके डायरेक्ट 12 और 13 को ऐड कर लेते हैं तो 25 होंगे, और 25 में से एक कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? इसके और इसके बीच में 144 और 169 के बीच में 24 नंबर होंगे। ये तरीका है। और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो सिंपल सी चीज है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 25 और 26 को ऐड किया तो 51 आ रहा है, 51 के अंदर से एक कम कर दिया, यानी इसके बीच में 50 नंबर्स लाई करेंगे। देयर आर 50 नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26। इसी तरीके से बाकी को कर लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर ऑफ 32। तो इसका मतलब क्या? स्क्वायर निकालने का मतलब है 32 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ऐसे 25 का स्क्वायर निकालना है, फाइंड स्क्वायर ऑफ 25। तो 25 इसको, इसका मतलब ये हो गया 25 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 625। अब एक फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं? इसमें से कोई सा भी एक नंबर दे देगा और हमको उसको निकालना है। जैसे 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो इसका तरीका क्या है? इसमें 2m के बराबर हो जाएगा क्या? ये देख लेते हैं, इसमें कोशिश करते हैं। तो 2m इज इक्वल टू, हमारे पास में 6 ले लिया तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 6/2 यानी 3। तो हमारा पहला फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1, इसमें m की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फिर यहाँ पर m स्क्वायर की जगह पर 3 रखेंगे प्लस 1, तो ये 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो गया। तो हमारे नंबर कितने हो गए? पहला तो हमको दे रखा था 6, दूसरा क्या निकाला हमने? 8 और तीसरा 10। ये m की वैल्यू है 3, इसको मत लिख देना। हमने 2m, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये रहेंगे। m हमने 3 निकाला तो 2m इज इक्वल टू 6, एक तो दे रखा है हमको, तो 6 फिर दूसरा 8 और तीसरा 10 करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 10 जा 100 के बराबर आएगा। इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे छोटा नंबर 2n होता है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 14 है। हम मान लेते हैं इसको 2m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू हमारे पास में 7 हो गया। कैसे? अपॉन 2, ये 2 नीचे चला गया तो ये m इज इक्वल टू 7 आ गया। ये ध्यान रखना है। फिर वो वही को m की जगह पर 7 रख देंगे, 7 7 जा 49, 49 माइनस 1 तो ये 48 हो गया, और 49 प्लस 1 तो ये 50 हो गया। तो हमारे नंबर क्या बने? एक तो 48 बना, एक 50 बना, और एक उसने दे रखा था 2m इज इक्वल टू कितना दे रखा है उसने? 14। तो 14, 48
और 50, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। जो भी नंबर देगा उससे हम जैसे हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो पॉइंट के यहाँ से देखेंगे, इस तरफ फिर इस तरफ, यहाँ से पॉइंट से डॉट से डेसिमल से इधर फिर इधर बढ़ेंगे। 2 पेयर हो गए, अगर बच रहा है तो 1 छोड़ दिया है। अब तो इसमें पेयर 2 के पेयर फिर 2 का पेयर, आगे 2 मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो 1 तक ही, इधर 2 पेयर फिर 1 तक ही छोड़ दिया। लेकिन अपने को इसके अंदर ये चीज मिल रही है। तो हम अब अगर स्क्वायर रूट निकालते समय सोचेंगे तो पूरे का नहीं सोचेंगे, सिर्फ इतने से का सोचेंगे। 1 1 जा 1 पहली स्टेप। अब इसके बाद में जितना 1 यहाँ पर 1 1 जा लिखा, ये दोनों सेम रहने चाहिए। तो हम 1 को फिर इसमें ऐड करेंगे, इधर स्किप करके यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 के पीछे हम कितना यहाँ माइनस करेंगे 44, यहाँ इसके पीछे कितना लगाएंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 44 आ जाए। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 2, तो 2 22 2 जा 44, यहाँ करेंगे माइनस। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे ऊपर से 7 2 उतरेगा। अब यहाँ पर मैं एक भी डिजिट लगाता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को नेक्स्ट नंबर और उतारना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 लगाऊंगा और यहाँ पर भी 0 लगा करके ऊपर से 2 डिजिट नीचे उतार लूंगा। तो ये 2 डिजिट नीचे उतर गए। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊं कि मेरे पास में ये पूरा नंबर एज इट इज आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज यहाँ पर मेरे को एक काम करना था, ये 2 2 4 और ये 0 रखना था, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर रख करके इसको ऐड करना पड़ेगा। ये 0 हो गया। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर ये आ जाए, यहाँ पर 9 है देखो। तो मैं क्या करूंगा 2 4 0 3 लगाया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 जा 9 3 0 0 3 4 जा 12 2 फिर 1 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ गया, इसके बराबर आ गया। यानी यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 3 नंबर लगा दूंगा। ये ध्यान में रखना है कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे यहाँ पर ऐड करके लिखना है। जैसे 22 2 जा, तो ये फिर 2 इससे 22 के अंदर फिर ये 2 ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा। ये 0 फिर इस स्टेप में लगेगा, यहाँ गलत लगा दिया था। फिर 3 लगाया तो ये 7 2 0 9 हो गया और कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पर 3 से किया। अब आगे कुछ नहीं है तो 3 को वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो गया। यानी आंसर क्या आ गया 12.03। पढ़ लेते हैं बिना डेसिमल वाला, यही इसमें पीछे से, क्योंकि यहाँ डेसिमल है नहीं तो पीछे से लेंगे और यूं करके फिर इसको देखेंगे। 34 किसकी टेबल में आएगा, 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाता है, 5 5 जा 25 5 5 जा 25, यहाँ पर माइनस करेंगे 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और ये वो का वही सिस्टम तो वही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कितना नंबर लगाएं, यहाँ पर 9 बचा 81 ऊपर से निकाल दिया। यहाँ कितना नंबर लगाएं कि ये 981, तो 9 मैंने लगाया 109 को फिर मैं 9 से करूंगा तो ये आपके 981 आ जाएगा आंसर। ये 59 इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये 1.69 नंबर है। तो 1.69 के अंदर ये मैं इधर से तो एक ही बच रहा है पीछे की तरफ ये, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसका स्क्वायर रूट 1 1 1 जा 1 1 और 1 फिर ये 2 हो जाएंगे। फिर पीछे कितना लगाऊं, यहाँ पर कि ये 6 9 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर 2 डिजिट नीचे उतरेंगे। अब यहाँ पर कितना लगाऊं, मैं 3 लगाता हूँ, तो 3 लगाते 23 3 जा 69, तो 1.3 इसका आंसर हो गया। है कि इसके अंदर व्हाट शुड बी एडेड टू द नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, इस नंबर में कितना ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये नंबर है तो हम क्या करेंगे, कोशिश वैसे ही करेंगे। ये 2 42 है, 6 6 जा 36 7 7 जा 49 हो जाएंगे, तो 6 6 जा सही रहेगा, 6 6 जा 36। यहाँ पर माइनस करेंगे इधर से 12 में से 6 तो ये आ गया और ये इसको ऐड करना ही पड़ेगा, 12 हो गया और यहाँ 6 है और ऊपर से एक बार डिवाइड होने के बाद में ये दोनों डिजिट नीचे आएंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ये मुझे क्योंकि इसमें ऐड करना है तो मुझे अब नंबर जो लाना है वो इससे ज्यादा लाना है, कम नहीं ला सकता। तो 12 के पीछे कितना लगाऊं मैं, अगर मैं 5 लगाता हूँ यहाँ पर पीछे तो ये 125 होकर के 5 से 625 आएगा और 4 लगाता हूँ तो ये इससे कम आएगा। मेरे को कम वाला नहीं चलेगा, मैं क्योंकि ऐड करना तो ज्यादा वाला चलेगा। तो यहाँ 5 लिखूंगा मैं और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके 625 हो जाएगा। यानी ये कितना नंबर कम है इससे, 5 नंबर कम है, तो यानी मुझे इसमें 5 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 4220 प्लस 5 करूंगा तो 4225 हो जाएगा। ये है नंबर और ये इसका स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट ये है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ज्यादा लेकर के किया है। इसमें तो ऐड करने का था इसलिए हमने ज्यादा लिया। अब ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, हम इससे कम लेंगे। अब इसको देखते हैं, 2 2 20 है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 नहीं चलेगा, 4 4 जा 16 चलेगा। इसमें से माइनस किया 4, एक बार हो गया तो 3 0 नीचे आ जाएगा। 4 और 4 8 होते हैं, 8 के पीछे कितना लगाएं कि ये इसके अंदर 4 3 आ जाए। तो हम के पीछे 5 लगाता हूँ ये इससे जस्ट कम हो जाएगा और 6 लगाता हूँ तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 8 16 800 516 हो जाएगा। तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा।
तो मैं 8 के पीछे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 5 लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं कम लूंगा, ज्यादा वाला नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला लूंगा। तो ये 5 से किया तो मेरे पास में कितना आया 425। अब इसका डिफरेंस कितना है 5 का, तो मुझे इस नंबर में से 2030 में से कितना नंबर माइनस करना पड़ेगा 2030, इसमें से -5 करूंगा तो 2025 आएगा, ये हमारा नंबर रहेगा। ये इतना 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा, और क्योंकि हमने इसको कम करके निकाल लिया तो इसका स्क्वायर रूट वही 45 ही रहेगा।